तो एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं आपके साथ रवि मिश्रा। कार्यक्रम का नाम है पब्लिक पोल। जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, तो देखिए आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं वो लोकसभा की अहमदनगर सीट है, लेकिन ये जो शहर है इसका नाम हाल ही में बदला है अहिल्या नगर, और इसको लेकर भी बड़ी राजनीति हुई। और जिस तरीके से नई सरकार यानी महाराष्ट्र की नई सरकार शिंदे सरकार ने यह फैसला लिया, इसे भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो इससे एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल एक बार मैं चाहूंगा कि तालियों के साथ हम सभी इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। और देखिए जो अहमदनगर लोकसभा सीट है उस पर कितना कड़ा मुकाबला है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए यहां पर राधा कृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुजॉय पाटिल चुनावी मैदान में, इसलिए यह हॉट सीट है। बीजेपी लगातार यहां से जीत दर्ज करती रही है, लेकिन किसी जमाने में अहमदनगर की सीट जो है वो कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। 4 दशक से ज्यादा समय तक कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन पिछले 20 साल से कांग्रेस के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गया है। और अब तो देखिए महाविकास आघाड़ी के जो घटक दल हैं यानी कि एनसीपी शरद गुट, उनकी पार्टी मैदान में, तो क्या वो एक बार फिर से इस सीट पर कब्जा कर पाएंगे? करेंगे इस पर बड़ी बहस। शुरुआत करते हैं। हमारे साथ देखिए हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, परिचय आपका करा दें। हमारे साथ बाबा साहब वाकले इस वक्त जुड़े हुए हैं, एक्स मेयर बीजेपी के, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। स्वागत है आपका। हमारे साथ देखिए इस वक्त हैं जितेश सरडे, एनसीपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एनसीपी के प्रवक्ता और एआईटी सेल भी देखते हैं। और हमारे साथ देखिए गजेंद्र डांगट भी जुड़े हुए हैं, जो कि जरांगे समर्थक। जरांगे फैक्टर इस बार के चुनाव में कितना मजबूत फैक्टर है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मेरा सवाल जो है बीजेपी से ही होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी की दावेदारी कितनी मजबूत है। एक तरफ तो परिवारवाद से नरेंद्र मोदी कहते हैं कि लड़ाई होगी, परिवारवाद से जंग है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहां की सीट पर एक ही परिवार का कब्जा है, पिताजी ऊपर और पुत्र नीचे। आपने बोला यहाँ कितना ये है, तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि सुजय दादा विखे पाटिल इन्होंने 5 साल में बहुत अच्छा काम किया, हर एक क्षेत्र में काम किया। रास्ते हो, औद्योगिक के लिए उन्होंने 500 एकड़ एमआईडीसी के लिए ज़मीन दी। 30 साल में किसी ने काम नहीं किया ऐसा एमआईडीसी के लिए अहमदनगर में ज़मीन दी और रास्ते किए। और तो आप कह रहे हैं कि सुजय विखे पाटिल का काम यहाँ काम करेगा या फिर नरेंद्र मोदी का चेहरा काम करेगा? दोनों। नरेंद्र मोदी का चेहरा तो ये देखो, ये क्या ग्राम पंचायत या नगर परिषद की चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। ये देश के चुनाव पूरे लोग सुनने हैं, वो देखते हैं देश का नेता कैसा हो, जिन्होंने पूरे जगत में अपना नाम किया। पहले अपने प्राइम मिनिस्टर जाते थे, कोई उठ के भी खड़ा नहीं होता था, अभी वो झुक के आते हैं, इतना बड़ा नाम किया है। तो आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम चेहरा यहाँ भी काम करेगा? सिर्फ नाम होने से नहीं चलता, काम भी वैसा होना चाहिए। अगर दक्षिण मतदार संघ अहिल्यानगर की बात करें तो यहाँ पे जो अभी जो उम्मीदवार है सुजय जी विखे, उनका परिवार है पिताश्री है, तो उन्होंने ऐसे 50 साल में कोई भी ऐसा एक काम दिखाओ कि जो नगर के लिए या यहाँ जनता के लिए एक फायदेमंद। अभी तो वो गिरा रहे थे क्या क्या काम कर दिए। नहीं वो सहमत नहीं है। उन्होंने कहते हैं कि जमीन दे दी, लेकिन जमीन दे दी, 50 साल में जमीन दे दी, उसके ऊपर एमआईडीसी खड़ी रही क्या? नीतीश लंके जो कि आपके उम्मीदवार हैं, उन पर जनता क्यों भरोसा करे, ये भी तो बताइए। क्योंकि वो आम जनता है, आम जनता के संपर्क में वो ज्यादा है और लोगों का फोन उठाना, लोगों के छोटे छोटे काम में मदद करना, इसीलिए जनता आज उनके पीछे है, वही चुन के आने वाले। एनसीपी के ज्यादातर लोग तो उधर चले गए, एनसीपी के लोग ज्यादातर अजीत गुट के उधर है, अजीत साहब गढ़ के वहां पे भी चले गए, लेकिन नेता वो साइड गए, लेकिन जनता एक साइड है। वो जो पवार नेता चले गए, कार्यकर्ता चले गए, पार्टी के ज्यादातर विधायक चले गए, बचा क्या इधर? लेकिन यहाँ पे कार्यकर्ता और सामान्य जनता है, वही नीलेश लंके साहब के पीछे खड़ी है। इन सब के बीच हम देख रहे हैं मराठा राजनीति की भी कोशिश की गई, वो भी आरक्षण का मुद्दा बनाया गया, लेकिन चुनाव से पहले वो ठंडा पड़ गया। नहीं, कुछ ठंडा नहीं पड़ गया है। ये महाराष्ट्र में जितने भी ज़िले में ये चुनाव हो रहा है सब पे मराठा फैक्ट्री चलने वाला है। अभी इधर भी आप देखेंगे तो 8 से 9 लाख मराठा वोटिंग वही डिसाइड करेंगे इधर का। अरे साहब, आपके आंदोलन के ज़्यादातर लोग तो चुनावी मैदान में कूद पड़े। नहीं, वो जो कार्यकर्ता है, जो जिनको नेताओं के पास आंदोलन था या राजनीति के लिए आंदोलन था? वो आंदोलन मराठा जात के लिए था, मराठा लोगों के लिए था, सामान्य लोगों के लिए था। अभी आप जो देख रहे हो नेताओं के कार्यकर्ता है। ये सुनिए क्या कर रहे हैं? जितना बीजेपी ने मराठाओं के लिए किया, किसी ने नहीं किया। वो जो बोलते हैं उतना काम किसी ने नहीं किया। मागास वर्ग आयोग बीजेपी ने निकाला। ठीक, हमारे साथ जब लोग जुड़े हो, जरा उनसे भी हम बातचीत करके इन्हीं मुद्दों पर, इन्हीं बातों पर हम सीधे उनसे पूछते हैं। आपने चश्मा लगा रखा है, धूप बहुत तेज है, चुनावी गर्मी बहुत है यहाँ पर। हाँ,
क्या लग रहा है इस गर्मी में कौन निकलेगा और कौन डूब जाएगा? ओनली सुजय दादा। क्यों ऐसा कह रहे हैं? उन्होंने जितना अच्छा काम किया है 5 साल में, उतना काम पहले कभी नहीं हुआ था। हम चुनाव खाली बीजेपी तो हमेशा यहाँ जीत ही रही है, 2 बार से जीत रही है। जितना अच्छा काम किया इसलिए जीत रही है ना। अच्छा काम किया इसलिए जीत रही है। 4 बार बोलिए। हाँ। 4 बार से इधर बीजेपी जीत वही रही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ। तो अच्छा काम तो चल ही अच्छा, रहा है। अच्छा है, सुजय दादा का बहुत अच्छा काम है। हाँ। सर मैं यूथ विंग को रिप्रेजेंट करता हूँ। हम देखते हैं कि आज हम दिन भर से MIDC में हमारे दोस्तों के लिए एक नया इन्वेस्टमेंट और नया वेंचर करने का सोच रहे थे। तो जब से नई MIDC आई है तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल हम अगर देखें, पुरानी MIDC में जो रेट्स बढ़ गए उसके मुकाबले में आधे हो चुके हैं। तो हमें जो चाहिए कैंडिडेट, आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग मानते नहीं। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, प्रधान सेवक के नेतृत्व में महाराष्ट्र में भी बड़े काम हुए। यही तो दावा है। सड़कें बनी हैं, बिजली बनी है, देश का नाम हुआ है, सुरक्षा मजबूत हुई, सब कुछ कह रहे हैं। नगर दक्षिण में कुछ ही काम नहीं हुआ है। मोदिया विखे का कुछ काम नहीं है। वो सिर्फ बोलते उड्डयन पुल किया, उड्डयन पुल उन्होंने किया। गांधी जी ने दिलीप गांधी जी है, उनके जब ये उड्डयन पुल हो गए है दिलीप। लेकिन वो जो ले रहे, वो श्रेय जो ले रहे दादा ने, उनके दादा ने जो किया, कुछ नहीं किया। खेती के पिक को भाव नहीं, मोदी सरकार ने किया कुछ नहीं किया। ऐसा कैसे कुछ नहीं किया। दिखाओ 5 काम। ये चुनाव किसका है? बोलो, उनको ये बोलो, नरेंद्र। काम दिखाओ, 5 काम दिखाओ, उनको बोलो। अरे जो दिखाओ 5